हेलो, नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 2 काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी जानकारी। शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैं, दस्तावेज सत्यापन की संपूर्ण जानकारी देखते हैं। इस जानकारी में जो डॉक्यूमेंट हैं, इससे संबंधित जानकारी, उसकी प्रक्रिया, आवश्यक सूचना, सभी जानकारियां हम इसमें देखेंगे। यह जो आपकी जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है। इसमें आपकी सभी जानकारी दी गई है जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। सबसे पहले यदि हम देखते हैं जो आपके दस्तावेज सत्यापन है, आज से 12 तारीख तक होना है और विशेष परिस्थिति में हम 13 तारीख को भी दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। इसी के साथ इसमें यह है आपकी दस्तावेज सूची है, जो डॉक्यूमेंट लगना है वह आपकी सूची है, कौन कौन से लगना है। इसमें हमें चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। अन्य प्रकार के निर्देश कौन कौन से आपको आवश्यक निर्देश हैं, वह जानकारी दी गई है। इसी के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, मूल दस्तावेज ले जाना है, स्वयं द्वारा सत्यापित होना चाहिए। आईडी के लिए आपको आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसमें अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश जो आपको आवश्यक है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यह आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसमें 9:30 से 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। आपको फोटो फोटो के साथ ही आपको जो आपने पेपर दिया था उसका रोल नंबर के साथ ही आपको आधार कार्ड, यह सभी आपको डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जानकारी आपकी यह रही, आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना, ये सभी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? यह सभी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? जैसे ही हम गूगल पर जाते हैं या फिर कोई भी ब्राउज़र में जाएँगे और यहाँ हम टाइप करेंगे टीआरसी। टीआरसी हम ओपन करेंगे, यह आपका ओपन हो जाएगा। इसे हम ओपन करेंगे, हम लोक शिक्षण संचालय या ट्राइबल में जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक के साथ ही आपकी प्राथमिक शिक्षक की भी परीक्षाएँ हुई थी, तो माध्यमिक शिक्षक को ओपन करेंगे, यह आपकी जानकारी है। इसे हम रोककर पढ़ सकते हैं। इसी के साथ यह जो आपकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है, अन्य जानकारियाँ, और ये आपकी डेट वगैरह दी गई है। यह जो जानकारी है, इसी को हमने पीडीएफ फॉर्म में बनाया है। जो हम अभी देख रहे हैं, यह आपकी पीडीएफ फॉर्म में है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। यदि कोई आवश्यक कार्य या फिर किसी मजबूरी के कारण नहीं आ सकते हैं, तो इसमें आपके लिए एक ऑप्शन और दिया गया है। यह जो आपकी जानकारी है, यह आपकी संपूर्ण जानकारी है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगना है। इसी के साथ जो आपकी प्रक्रिया है, किस प्रकार से आपको भाग लेना है। तो आवश्यक सूचना में यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो 13/12 को उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। किसी ऐसी परिस्थिति के कारण जिसके कारण आप उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो आप 13/12 को उपस्थित होकर सत्यापन करा सकते हैं, लेकिन वह कारण आपका ऐसा होना चाहिए जिससे वह मान लें। आगे देखते हैं आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना में माध्यमिक शिक्षक गायन वादन खेल दिनांक 11/12 को किए जाएंगे आपके। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन खेल एवं प्राथमिक शिक्षक नृत्य संगीत गायन वादन खेल के अभ्यर्थियों के लिए यह सूचना है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा यह जानकारी चाही जा रही है कि उनके डिप्लोमा डिग्री की अंक सूची में पृथक से विषय अंकित नहीं हैं, अतः 3 विषय की प्रविष्टि अनिवार्य है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे यदि क्या क्या करना है, यदि उनकी अंक सूची में प्रश्न पत्र के नाम अंकित हैं, तो विषय के स्थान पर पेपर के नाम अंकित करना है। इसी के साथ पेपर के नाम ना होने पर आपको डिप्लोमा जिस विषय में है, उसी विषय को 3 बार अंकित करना है। यह आपके जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, तब के बारे में दिया गया है। आगे देखते हैं, उदाहरण भी दिया है। उदाहरण के लिए यदि अंक सूची में सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल का लेख है तथा कथक कथक में डिप्लोमा प्राप्त किया है, तो तीनों बार आपको कथक ही अंकित करना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तब के लिए यह जानकारी है। आगे आवश्यक सूचना में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोनस अंक प्राप्त किए हैं एनसीसी माध्यम से या अन्य किसी से, जिन्होंने बोनस अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें जो डिप्लोमा है जिसके माध्यम से आपने बोनस अंक लिए हैं, वह भी अपलोड करना आवश्यक है। आगे आवश्यक सूचना में देखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा आवेदन के समय अथी में टिक किया था। जो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा के समय अथी में टिक किया था किंतु उनका चयन और अथी में है, वे अतिथि शिक्षक दस्तावेज के स्थान पर अपनी गैर अथी में चयन का आवेदन अपलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना, वर्तमान में चयन सूची में अभ्यर्थियों के लिए ही नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। अभी प्रतीक्षा सूची कार्यवाही नहीं की जा रही है।
चयन सूची की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रिक्तियां शेष होने पर प्रतीक्षा सूची में कार्यवाही की जाएगी। प्रतीक्षा सूची आपकी जो कार्यवाही है बाद में होगी। आगे आवश्यक सूचना में हम देखते हैं, स्कूली शिक्षा विभाग को प्राप्त चयन सूची उपरोक्त अनुसार इनके अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों को चयन से संबंधित कोई समस्या हो तो कृपया परिणाम जारी होने की एजेंसी ईएसबी से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होने पर आप ईएसबी से संपर्क कर सकते हैं। यह हमने देख ही लिया है, जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन आपका 8 से 12 दिसंबर तक होगा और विशेष परिस्थितियों में आप 13 तारीख को भी कागज चेक करा सकते हैं। अब हम देखते हैं जो आपको दस्तावेज लगना है उनके लिए जो जो सूची दी गई है कौन कौन सी लगना है वह। माध्यमिक शिक्षक नियोजन, विषयमान माध्यमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन दस्तावेजों की आपकी सूची दी गई है। जो आपको दस्तावेज लगनी है, सबसे पहले आपको लगना है पात्रता परीक्षा की अंक सूची। जो आपने पात्रता परीक्षा पास की है उसकी अंक सूची, आपने पहले की हो या अभी की हो वह। चयन परीक्षा की अंक सूची, चयन परीक्षा पास की है उसकी अंक सूची लगना है। तीसरे नंबर पर है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र अभी बनने लगे हैं, इससे पहले नहीं बनते थे। तो आपकी 10 और 12 की अंक सूची ही जन्म प्रमाण पत्र मानी जाती है, जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई हो 10 की अंक सूची में या फिर आपकी 12 की अंक सूची में दी गई हो। इसी के साथ चौथे नंबर पर है मान्यता प्राप्त बोर्ड की हायर सेकेंडरी 12वीं की आपकी अंक सूची लगेगी। यहाँ जन्म तिथि के लिए लगेगी, यहाँ 10 लगा देते हैं तो 10 ये हो गई, 12 ये हो गई। आगे देखते हैं यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था की स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले भी हमने वीडियो में बताया है कि आप यदि सेमेस्टर हैं या ईयरली हैं तो सभी सेमेस्टर की सभी ईयरों की आपको अंक सूची लगानी होगी। प्रथम ईयर, द्वितीय ईयर, तृतीय ईयर या सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड जितने भी आपके हैं सबकी लगानी है। आगे देखते हैं छठवें नंबर पर है यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था की स्नातकोत्तर की आपकी सभी सेमेस्टर सभी वर्ष की अंक सूचियां लगना है। आगे देखते हैं नंबर 7, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग के जो लागू है से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जिससे भी लागू है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। लागू होने की दशा में जो आपका आरक्षण प्राप्त है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जितने भी आरक्षण प्राप्त करता है उनके लिए डिजिटल आपका प्रमाण पत्र लगना है। डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पहले भी हमने इससे संबंधित आपको जानकारी दी है। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको लगना है, यह भी आपका डिजिटल होना चाहिए। आगे देखते हैं 9वें नंबर पर अच्छी शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में। यदि आपने अच्छी शिक्षक हैं और अच्छी शिक्षक टिक किया है तो आपको अच्छी शिक्षक का प्रमाण पत्र देना होगा। नंबर 10 देखते हैं स्थायी दिव्यांगता 40% अथवा अधिक। यदि स्थायी दिव्यांगता, इसके बाद यदि कोई भी अभ्यर्थी स्थायी दिव्यांगता है, भूतपूर्व सैनिक हैं, इन्हें भी नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लागू होंगे। जो पुराने प्रमाण पत्र हैं वह मान्य नहीं किए जाएंगे। कौन से? नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। अब हम देखते हैं 11 नंबर पर एनसीटीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से या आपने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, स्पेशल डीएलएड किया है या फिर आपने स्पेशल डीएलएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर की, जो भी आपकी अंक सूचियां हैं सभी सेमेस्टर की आपको लगनी है। सभी सेमेस्टर या ईयरली जिसमें भी आपने किया है वह आपको आवश्यक है। यदि आपके पास नहीं है तो आप इन्हें अभी निकलवा लें, क्योंकि आज से प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है। तो आप वैसे तो पहले से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखे हैं, फिर भी आपके पास 12 तारीख तक का समय है और विशेष परिस्थितियों में 13 तारीख तक का। 12 नंबर देखते हैं आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा। यह भी यदि किसी ने आयु से संबंधित छूट ली है तो उन्हें भी आयु संबंधी प्रमाण पत्र जो आपको डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। आगे देखते हैं 13 नंबर पर मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन आपको लगाना है। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होगी। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने अपना उपनाम या नाम चेंज करवाया है तो उन्हें राजपत्र की जो नाम परिवर्तन की जो प्रकाशित हुआ था वह भी इसमें लगेगा। 15 नंबर देखते हैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में। यदि आपने एनसीसी के माध्यम से किसी भी प्रकार से इसमें लाभ लिया है तो सी सर्टिफिकेट लगेगा। शासकीय सेवक की स्थिति में एनओसी लागू होगा। जो शासकीय सेवक हैं उनके लिए क्या एनओसी लागू होगा, और अन्य यदि आपके पास प्रमाण पत्र हैं तो आप यह भी ले जा सकते हैं।
यह सभी प्रमाण पत्र आपको 2 प्रतियों में स्वयं के द्वारा सत्यापित करके ले जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। इसी के साथ आपको फोटो के साथ ही आपको जो आपने पेपर दिया था उसका रोल नंबर के साथ ही आपको आधार कार्ड, यह सभी आपको डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। यह डॉक्यूमेंट इसमें दिए नहीं गए हैं, फिर भी यह डॉक्यूमेंट आपके अनिवार्य होते हैं। आधार कार्ड आपका अनिवार्य है, आपने जो पेपर दिया है वह आपका रोल नंबर अनिवार्य है और आपकी फोटो आवश्यक है। तो ये सभी चीजें आपको भी ले जानी है। आगे देखते हैं हम माध्यमिक शिक्षक नियोजन, विषयमान माध्यमिक शिक्षक खेल से संबंधित चयनित अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश। अब कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कैसा करना है इससे संबंधित यह जानकारी है। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन संपूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो लंबी स्वाभाविक सी है बात होगी। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि चयन परीक्षा के प्रमाण के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी अंक सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड सत्यापन विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जा रही है। यह जो आपकी कार्यवाही है प्रारंभ हो गई है। उसमें और क्या क्या आपको आवश्यक है, विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार होंगी। इसमें अभी किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं की गई है, जो विज्ञापन है उसके अनुसार होगा। आगे देखते हैं, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम अधिनियम का अध्ययन कर लेंगे। जो आवश्यक है अधिनियम है उसका आप अध्ययन कर लेंगे। साथ ही साथ जो आपका विवरण एमपी ऑनलाइन के पोर्टल ये साइट पर उपलब्ध रहेगा। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी यह नियम है उसका आपको अध्ययन करना है। अध्ययन के बिना आपको कार्य नहीं करना है, क्योंकि एक चूक और आपकी नौकरी हाथ से जा सकती है। इसीलिए कभी भी कोई भी विज्ञप्ति हो या नियम हो, उन सबको आपको पढ़ना है। सभी नियमों को स्वयं पढ़ना है। वीडियो आप कितनी भी देख लें, इसके बाद आपको फिर भी स्वयं पढ़ना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर नंबर, किसी भी प्रकार से एमपी ऑनलाइन की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यह नंबर दिया गया है। समय आपका 9:30 बजे से 7 बजे तक इस पर संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद संपर्क नहीं किया जा सकता। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टि करनी होगी कि जिस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं, अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेज जिस जिले में अतिथि शिक्षक पढ़ाते हैं उसी जिले में आपका सत्यापन करवाना होगा। इसी के साथ कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने एक जिले में पढ़ाया है, दूसरे जिले में पढ़ाया है, तो वह दोनों जिलों में से कोई भी जिला चुन सकते हैं। और जो अभ्यर्थी हैं जो नॉन अतिथि हैं, अतिथि नहीं हैं, वह अपने अनुसार जिले को बता सकते हैं, उस जिले में सत्यापन होगा। वैसे यह है कि जहाँ से आपने ज़्यादा अध्ययन किया हो उसी जिले को आप लें। जहाँ से आपने अध्ययन ज़्यादा किया हो वहीं आप जिले को भरें, वहीं अपने डॉक्यूमेंट सत्यापन कराएं। आगे देखते हैं, इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत संभाग का चयन करना होगा। आपको संभाग का चयन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करते समय संभाग का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने पर उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इनके पश्चात संबंधित किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्तियों का दावा नहीं कर सकते हैं। यदि आपने इसकी किसी भी प्रकार के पॉइंट को आप नहीं भरते हो जो आवश्यक है, या आप पैसे नहीं कटाते हो, तो मेरिट क्रम के आधार पर आप नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हो। हमने पहले ही बताया है कि कोई भी दिशा निर्देश हो, आप कितनी भी वीडियो देख लें, आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। यह आपको वार्निंग भी दी जाती है। आगे देखते हैं हम, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, यह आपको मूल प्रति ले जानी है। इसके साथ ही स्वयं द्वारा प्रमाणित करना है। इसी के साथ जो आपके 2 सेट ले जाने हैं, ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से मिलान किए जाएंगे। इसी के साथ कार्यालय में जमा कर लिए जाएंगे तथा इनका ऑनलाइन परीक्षण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थिति होने पर दस्तावेजों के प्रमाण पत्र की ऑनलाइन जनरेट पावती आपको दी जाएगी। इस पूरी की जानकारी, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वह जमा कर लिए जाएंगे और एक कॉपी और जो आपके डॉक्यूमेंट लिए हैं उनकी लिस्ट दी जाएगी और वह आपके डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए जाएंगे। सत्यापन सही होने पर आप आगे की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, नहीं तो जो आपकी योग्यता है इसे निरस्त कर दी जाएगी। आगे देखते हैं, इसमें जो अंक सूची है आपकी अंक सूची, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने अंक सूची फॉर्म भरते समय लगाया है वही ले जाना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमने बीए भी कर लिया और बीएससी भी कर ली, दो अंक सूची हैं। अब हम ध्यान भूल गए, मान लो हमने बीए की अंक सूची भरी है और बीएससी की लेगा, या बीएससी की भरी है बीए की लेगा। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन आपने जो फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगाए हैं वही आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है।
या आपको लगता है कि यह डॉक्यूमेंट हमारा लाभदायक है, यह डॉक्यूमेंट से हमें ज़्यादा लाभ होगा, वही ले जाना है। आगे देखते हैं माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2024 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के समय अतिथि शिक्षकों के रूप में दर्ज की गई जानकारी आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परिणाम के अतिथि शिक्षकों की श्रेणी जिन अभ्यर्थियों में अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो अतिथि शिक्षक जिस श्रेणी में है उसी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपने 2 में फॉर्म भरा है और 2 में आपने अतिथि शिक्षक टिक किया है तो 2 में ही लाभ मिलेगा। 3 में यदि आपने अतिथि शिक्षक नहीं भरा है तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा। आगे जानकारी अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र सभी को पता है 200 दिवस पूरे होने चाहिए, 3 सत्र होने चाहिए आपके, तभी मान होगा यह आपका पहले लग चुका है। इसी के साथ आपका GFMS पोर्टल पर आप अन्य जानकारियां देख सकते हैं। आदम जाति कल्याण विभाग जिला संयोजक आदम जाति कल्याण विभाग द्वारा हस्ताक्षर जो आपका प्रमाण पत्र है जिस भी उससे है, आपका आदम जाति से है या फिर आपका DPI से है, उससे संबंधित आपके हस्ताक्षर अधिकारी के और सील लगी होनी चाहिए, तभी आपका जो अतिथियों का प्रमाण पत्र है मान्य किया जाएगा। यह आपका पहले ही बन के लगा दिया गया है, इसलिए इतना यह मोस्ट नहीं है। जो आपका आगे जानकारी है वह इस प्रकार है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा बोनस अंक प्राप्त किए गए हैं उनका यह दायित्व होगा कि वे उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। जिस भी प्रकार से आपने बोनस अंक प्राप्त किए हैं वह आपको दस्तावेज सत्यापन के दौरान ले जाना है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा प्रमाण पत्र डेट में परिवर्तन की अधिकारिता सिर्फ विभाग को होगी। अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी करने की जो संपूर्ण दायित्व है या अधिकार है वह विभाग के लिए रखे गए हैं, विभाग के द्वारा होगा। यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।